Yes, very good morning students. How are you all? बेटे कल हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज़ की थी. आज हम उन प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. बट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं फिर याद दिला रही हूँ कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ अब एज सच इस चैप्टर में इस साल के लिए नहीं है कोर्स में, बट हम कर रहे हैं क्योंकि लर्निंग तो बेटे जितनी भी करो कम है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट. और उसके ऊपर ये सब हमें डेरिवेटिव इंटीग्रल्स में चाहिए. ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चंस भी आपको बेसिकली इसलिए करा रही हूँ कि आप ये प्रॉपर्टीज़ कैसे कहाँ यूज़ करनी है एक बार समझ जाएं. ओके, इनमें कुछ क्वेश्चंस वैल्यूज़ के हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ के हैं. ठीक है, वो आप ज़रूर करेंगे, वो मैं बताती जाऊँगी साथ के साथ आपको. वो क्वेश्चन आ सकते हैं. इसके अलावा मिसलिनियस में भी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपके वैल्यू बेस्ड हैं, वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, बाकी 2.2 प्रॉपर्टीज़ बेस्ड, ग्राफ बेस्ड आप करें ना करें, दैट इज़ योर चॉइस. ठीक है, दैट इज़ फॉर योर लर्निंग. ओके, एक बार मैं सबसे पहले वही सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का. जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें क्या डिलीटेड है, क्या रह गया है. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एज सच रिड्यूस सिलेबस में डेफिनेशन है, रेंज है, डोमेन है एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है. ओके, तो ये हम कर चुके हैं टोटली पहले ही. और डिलीट किया है दैट इज़ ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. बट दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी. ये प्रॉपर्टीज सारी हमें डेरिवेटिव में चाहिए, वहाँ सिर्फ मीन वैल्यूज़ थ्योरम डिलीट हुई हैं. ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टीज़ प्लीज़ याद तो रखनी है. उसके बेस क्वेश्चन यहाँ से आप कितने करें दैट इज़ योर प्रैक्टिस. ओके, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज बेटा. सॉरी, एक्सरसाइज 2.2. और इसमें से हमने ये क्वेश्चन एज सच प्रॉपर्टीज़ में ही कर लिया था, कैसे प्रूव करना है. ठीक है, अब आगे ये यूज़ करना देखते हैं. 1-2 क्वेश्चन यहाँ से प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करनी है. tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is tan inverse 1/2. tan inverse x plus tan inverse y की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, देखते ही पता चलता है. ये तो सिंपलेस्ट पार्ट है, इसमें है 2 टर्म्स. ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी जब यूज़ होनी थी तो उस पर कंडीशंस थी x और y पर. तो x और y यहाँ पर जो हैं 2/11 7/24, उनका अगर प्रोडक्ट करके देखो तो वो लेस देन 1 आता है, राइट. और लेस देन 1 के लिए प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज़ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x. ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पाई माइनस पाई एक्स वाई पे डिपेंड था. ठीक है, 3 फार्मूलाज किए थे ये हमने. अभी ये फिट होता है हमारा फार्मूला, तो इस फार्मूला को हम लगा दें, यही आएगा. ये सारी कैलकुलेशन आपको आती है, एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है. वी विल गेट दिस, राइट. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 125/250 एंड क्लियर कट दिख रहा है, दैट इज़ 125 टाइम्स इज़ 250 इज़ 2 टाइम्स 125, तो दिस इज़ 1/2. ओके, और यही हमें प्रूव करना था. सिंपल. ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमने ऐसे यूज़ करनी है. हमें क्लियर कट एक्सप्रेशन पता चलेगा. उसमें x और y को चेक करना है, प्रोडक्ट लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है. अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर 2 कंडीशंस थी, x y पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, चलिए और देखते हैं कुछ. यस, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. और ये ही सब हमें बहुत चाहिए डेरिवेटिव इंटीग्रल में. अब इसमें बेटे हमने 11th में भी डिस्कस किया था, मैं आपको PDF भेज भी दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, जो हम ये रूल्स फॉलो करते थे. रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन, राइट. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के एक्सप्रेशन में हम क्या पुट करते थे, आइदर एक्स इक्वल टू tan थीटा और एक्स इक्वल टू cot थीटा. ठीक है, अब यहाँ tan इनवर्स है, हम 10 ही पुट कर देते हैं. अगर इसको 10 पुट करेंगे तो वी विल गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. ठीक है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपका 11th क्लास में किया हुआ. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स दिस विल बिकम sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. और इसको सिंप्लीफाई हमने करना सीखा हुआ है. चेंज करिए साइन कॉस फॉर्म में, सिंप्लीफाई करिए
मैं ये सिंप्लीफिकेशंस भी आपको PDF फॉर्म में एक बार ग्रुप में भेज दूंगी बेटे। यू ऑल्सो शुड रिमेंबर मी, ग्रुप में मैं आपको ये भेज दूंगी जो हमने रूल्स किए थे, आप थोड़ा सा इन्हें रिकॉल कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत सारी की थी हमने 11th में, किसको कैसे सिंप्लीफाई करना है उनको एक बार रिकॉल करना चाहते हैं तो उसका PDF भेज दूंगी मैं टेलीग्राम ग्रुप में। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर मी वंस, ओके। रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया सेक थीटा, सेक थीटा -1 tan थीटा। जब आपने फॉर्मूला यूज़ किया सेक थीटा इज़ 1 cos थीटा, tan थीटा इज़ sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो 1 cos थीटा -1 sin थीटा cos थीटा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 1 - cos थीटा cos थीटा एंड दिस विल चेंज टू cos थीटा sin थीटा। cos थीटा गेट कैंसल्ड एंड वी विल गेट, ये आ गया था हमारा cos थीटा गेट कैंसल्ड एंड वी विल गेट दिस 1 - cos थीटा sin थीटा। इसमें भी हम आगे फॉर्मूले यूज़ करते थे। 1 - cos थीटा में 1 - cos 2 थीटा वाला फार्मूला, दैट मीन्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड sin थीटा में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। दोनों में इसमें cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, इसमें sin 2 थीटा का फार्मूला डायरेक्ट, sin 2 थीटा का तो एक ही फार्मूला था। हाँ 10 की टर्म्स में है अलग, लेकिन यहाँ हमें साइन और कॉस की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। 2 गेट कैंसल, साइन थीटा बाई 2 कैंसल, वी विल गेट tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, राइट, ओके। सो दिस इज tan थीटा बाई 2 एंड दिस विल बी थीटा बाई 2, tan इनवर्स 10x इज x, ठीक है, थीटा बाई 2 हो गया ये। और थीटा क्या था, बिकॉज tan थीटा इज x तो थीटा इज tan इनवर्स x, डेफिनेशन है ये तो, ठीक है, सिंपल। ये हमारा एक्सप्रेशन था और उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसमें। और डेरिवेटिव्स में ये बहुत रिक्वायर होता है, डेरिवेटिव इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का नहीं करते हैं हम। अब ये इतना सिंपल बन गया, इसका डेरिवेटिव का हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, ठीक है। तो वहाँ इसको हमने बेटे यूज़ करना ही करना है, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस फॉर दैट मच ओनली, ठीक है, कि हम वहाँ यूज़ कर सके। इसको करके देखिएगा ज़रूर। दोबारा कह रही हूँ, सिंप्लीफिकेशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस सर हटाने के लिए जो भी है मैं आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है। आप एक बार उसे गो थ्रू ज़रूर करिएगा ढंग से, जो भी आपको डाउट हो आप उस ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। यस, ये एक टाइप के क्वेश्चन, इसमें भी रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। x को आप a साइन थीटा या a कॉस थीटा, माइनस है ना, x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ कुछ कम ही ले रही हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़े कि डेरिवेटिव में भी फिर थॉरली ले लेंगे, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकालने का ही है, ये डेफिनेटली आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये सब में आपके फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं सब में। चलिए 2-4 क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। पहले वैल्यूएट वाला ही, ये तो आना ही आना है, ठीक है। और इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए भी थे, जब प्रिंसिपल वैल्यूज़ के क्वेश्चन किए थे तो क्या करते थे हम बेटे, इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे। और इनर मोस्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स 1/2। 1/2 कब वैल्यू होती है साइन की, π/6 पर, तो ये डायरेक्टली π/6 आना है, ठीक है। This is π/6, 2 into π/6, this will be a 2, 6 cancelled by 2, 3, cos of π/3, okay, and cos π/3 is again half, 2 into 1/2, right, that means tan inverse 1, that means π/4, okay। इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रिंसिपल वैल्यूज़ में भी किए, शायद ये सेम क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ओके, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाती है। चलिए आगे देखें बेटे। यस, ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा हो, लेकिन बेटे बिल्कुल सिंपल है। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हैं, यू कैन वेरी इजीली रिकॉल कि इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, कंडीशंस भी फॉलो होंगी उस प्रॉपर्टी की, अगर आपको याद हो तो। दिस इज़ एंड दिस इज़, ये दोनों हमारे पास रिजल्ट हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होता है, कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 tan इनवर्स y होता है, ठीक है। ये रिजल्ट्स हमने किए हैं।
ये डायरेक्टली आप रिजल्ट यूज़ करेंगे. दिस विल बिकम 2 tan inverse x, दिस इज बिकम 2 tan inverse y. 2 to get common, we will get tan inverse x plus tan inverse y, and this will become tan inverse x plus tan inverse y. एक्स वाई लेस देन 1 है. अगेन इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, अभी जो किया हमने यूज़. ठीक है, वी विल गेट tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट. और tan इनवर्स थीटा इज थीटा, वी विल गेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ओके, सिंपल. प्रॉपर्टीज़ का ये बेनिफिट था. आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो पर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके बहुत सिंपल बनता है, और हमने डेरिवेटिव में यूज़ करनी भी है बेटे, इसलिए स्किप नहीं करना बिल्कुल. ये तो पता नहीं हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल बेवजह हटाया है टॉपिक, ये तो रहना चाहिए था. ये प्रैक्टिस आपको चाहिए थी ज़्यादा. अब आप इसको कैजुअल मत लीजिएगा, बार बार कह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़ होनी है डेरिवेटिव्स में, तो प्लीज़ प्रॉपर्टीज़ लर्न ज़रूर कर लीजिएगा. उनका यूज़ बेशक हम वहाँ पर भी करेंगे. ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, अदरवाइज़ वहाँ पे भी करेंगे. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज़ 1. ओके, साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू अनदर नंबर. ठीक है, हम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ. साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स. आप रिकॉल करो तो साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स साइन इनवर्स वाई होता है. ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ यूज़ किया है. साइन इनवर्स 1 इन द राइट साइड एंड इन द लेफ्ट साइड इट इज़ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स. एंड व्हाट इज साइन इनवर्स 1? ये वैल्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है बेटे, डेफिनेशन बेस्ड. ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है. आगे एक आपका फॉर्मूला है बट वो भी अलाइड एंगल से चेंज हो जाता है, इसलिए बिल्कुल कर सकते हो आप. साइन इनवर्स 1 इज़ π/2. π/2 पर होती है साइन की वैल्यू 1. ठीक है, ये यहाँ मैंने फार्मूला यूज़ करके लिखा है क्योंकि मैं फार्मूला यूज़ करना सिखा रही हूँ आपको. बट सेम क्वेश्चन अगर आप वैल्यूज़ में कहें तो वैल्यूज़ में पूछा जा सकता है. आप इसको ले जाएंगे इधर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अलाइड एंगल यूज़ कर लेंगे साइन ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके. ठीक है, और आपका वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही बन जाएगा, डेफिनेशन बेस्ड. इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अभी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज़ π/2. तो ये आपका एक्सप्रेशन इसी टाइप का बन गया. दैट मीन्स ये वैल्यू वही आनी चाहिए जो यहाँ पर है, और ये देख लो इसके डोमेन में ही है. ठीक है, तो x की वैल्यू 1/5 हो गई डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके. ठीक है, वहाँ अगर वैल्यूज़ में दिया जाएगा, आपको जो अभी कोर्स है उसके अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है. आप इसे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स करेंगे, इस डेफिनेशन को रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करेंगे. यू विल गेट 1/5 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स. दैट विल चेंज टू साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड वो कॉस इनवर्स बन जाएगा. देन यू कैन राइट. ठीक है, चलिए देखिए आगे. यस, ये क्वेश्चन बहुत बार आता था बेटे. ये क्वेश्चन CBSE में बहुत बार पूछा गया है. tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज़ π/4. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सिंप्लीफाई करना है, और आई थिंक अभी जितनी प्रॉपर्टी कर चुके हैं आपको सीधा पता चल गया होगा इसमें कौन सी यूज़ करनी है. यहाँ नो डाउट x पे कंडीशन नहीं बोली है, तो हमारे पास चेक करने के लिए कुछ नहीं है. जब चेक करने के लिए कुछ नहीं है तो डायरेक्ट एक्स वाई लेस देन 1 वाला हम फार्मूला यूज़ करते हैं बेटे, ये वाला फार्मूला. ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करें अगर हम, तो लेफ़्ट साइड ये हो जाएगी tan इनवर्स a और b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना आपने एलसीएम लेके. एलसीएम बन गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा. एलसीएम लेना सबको आता है. दिस इज़, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, ये एलसीएम प्रोडक्ट आ गया. इधर भी एलसीएम यही. अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा -this. ठीक है, दिस गेट कैंसल्ड, और यहाँ देख रहे हो तो फॉर्मूला लग रहा है एक a माइनस बी इंटू a प्लस बी. वो फार्मूला लगा सकते हैं. यहाँ सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. इसको भी सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. यहाँ हमने फार्मूला यूज़ किया. फार्मूला कौन सा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी.
इसको यूज़ किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये, और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया आगे बेटे हमने, इतना हमसे हो गया था, इसको सिंप्लीफाई किया आगे, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ 10π/4 कर देगा डेफिनेशन। ये आ जाएगा 2x², x और x कट गया -4। ठीक है, नीचे आ गया x² -4 माइनस x² + 1, नीचे भी x² कट गया, तो वी विल गेट 2x² -4/- 3 एंड 10π/4 इज़ 1। ठीक है, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x² -4 इज़ -3। नाउ सिंपल 4 ट्रांसपोज किया, राइट साइड में 1 हो गया, 2x² इज़ 1, दैट मीन्स x² इज़ 1/2, राइट, दैट मीन्स x इज़ +-1/2। बट ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली जब भी आपकी वैल्यूज़ आती हैं आप उन्हें पुट करके देखते हैं। ठीक है, आप इन्हें पुट करके देख लेंगे, वेरिफिकेशन -1/√2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सिर्फ ये सॉल्यूशन होगा x = 1/2। ओके, चलिए आगे ये एक्सरसाइज है। अब ये देखो तो बेटे, ये हमने कर ली थी प्रिंसिपल वैल्यूज़ में डिस्कस, ये भी वैल्यूज़ का है, ये भी वैल्यूज़ का है। अभी ये सारे वैल्यूज़ के क्वेश्चन हैं, सभी आपको पूछे जा सकते हैं। जिसमें नो डाउट प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ हो रही हो वो डिफरेंट है, इसमें एक्चुअली प्रॉपर्टी ही है वो जो की थी, बट आप अलाइड एंगल यूज़ करते हो इसलिए उस फॉर्म में चेंज हो सकता है। अलाइड एंगल हम 11th में कर चुके हैं, 11th का कोर्स इंक्लूडेड ही माना जाएगा 12th में। ठीक है, देख लेते हैं बेटे इसमें से कुछ क्वेश्चन, इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसको मैं स्पेशली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कन्वर्जन एक बार रिकॉल हो जाएगा। देखो 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। अब एज सच देखो तो इन दोनों के सम का तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन बाहर 10 है तो हम ये गेस कर सकते हैं, इनको अगर हम 10 इनवर्स में चेंज कर ले और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ कर लें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारी थॉट प्रोसेस हमें देखनी होती है कैसे चलेगी। अब इसको चेंज करना हमने सीखा है लास्ट टू लास्ट क्लास में। आप अगर अब रिकॉल करो, साइन इनवर्स 3/5 इसको साइन की तरह लेना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस निकाल लोगे आप, दैट विल बी 4, दिस इज परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस इज 5। बेस निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5² - 3², स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 9, दैट मीन्स 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इनवर्स में जब चेंज करोगे तो 10 इनवर्स यहाँ 10 लिखना है। 10 क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर 3 था, बेस 4 था, ये 3/4 हो गया। ठीक है, इसको भी सेम 10 इनवर्स में चेंज करना है, और 10 कॉट को 10 में चेंज करने के लिए तो हमें सीधा रेसिप्रोकल चाहिए, 2/3 होगा। ओके, क्लियर, बस इसको यूज़ किया हमने। अब इसको देखें, 3/4 × 2/3 इज़ लेस देन 1, तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रिज़ल्ट यूज़ किया हमने, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 - 3/4 × 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट दिस। ठीक है, एलसीएम लेके ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट दिस, एंड 10 इनवर्स 17/6 इज़ 17/6। ये आपकी नो डाउट प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से छूट जाए तो छूट जाए ये क्वेश्चन, अदरवाइज़ बाकी आपको वैल्यूज़ निकालना ही था। ये भी फॉर्मूला है, खैर नो डाउट वैल्यूज़, ये कन्वर्जन आप जोर देंगे बिल्कुल जरूर। ठीक है, तो वैसे भी बार बार कह रही हूँ बेटे, ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेरिवेटिव्स में, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर रखनी है। एक और क्वेश्चन देख लें बेटे, ये इनफैक्ट बुक में क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ नहीं लिखा। 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, √3 वैल्यूज़ का क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है ये। √3 वैल्यूज़ कब आती है 10 पर बेटे, 5/3 पर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 10π/3। यहाँ मैंने फॉर्मूले की तरह लिखा है बेटे, फार्मूलाज यूज़ करना सिखा रही थी मैं आपको ये, लेकिन वैल्यूज़ में पूछा जाएगा आप डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो इसकी π/3, टेबल से ही है वैल्यू। ठीक है, और ये भी माइनस भी आपको तब मैंने सिखाया था, माइनस आ रहा है तो पाई माइनस कर दो, तो वो आप सीधा पाई माइनस यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख सकते हो सीधा। √3 कॉट पे कब वैल्यू होती है, π/6 पर। ठीक है,
तो इसको आप पाई माइनस पाई बाय 6 डायरेक्टली लिख सकते हो फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको फॉर्मूला यूज़ करना सिखा रही थी। फॉर्मूला यूज़ हुआ था कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना चाह रहे थे टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसे डायरेक्ट लिख सकते हो पाई बाय 3, इसे लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब ये स्टेप आप सीधा लिख सकते हो, इसको भी पाई बाय 6। यहाँ तो मैं आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना सिखा रही थी, ठीक है। तो ये आ सकता है डायरेक्टली जब आप वैल्यूज़ को देखें, सिर्फ √3 पर वैल्यू पाई बाय 3 एंड माइनस √3 है तो कॉट इनवर्स माइनस √3 पाई माइनस, अगर ये टेन इनवर्स होता तो माइनस सीधा बाहर करना था, कॉट इनवर्स है तो पाई माइनस करना था। √3 वैल्यू कॉट की कब होती है, पाई बाय 6 पर, तो पाई माइनस पाई बाय 6 जो अल्टीमेटली प्लस हो जाना था, ठीक है। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 इज पाई बाय 2 माइनस पाई इज माइनस पाई बाय 2, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, वैल्यू बेस्ड है, हम में कोई ज़रूरी नहीं है हम ये फार्मूलाज यूज़ करें, ये रिजल्ट्स यूज़ करें, ठीक है। ये रिजल्ट यूज़ करें, कोई ज़रूरी नहीं है हम सीधा वैल्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन इसे काउंट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आ सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में वैल्यू बेस्ड जो आपको आ सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करिएगा बेटे आप बाकी भी इसके क्वेश्चन। दोबारा कह रही हूँ बेटे, डेरिवेटिव में बहुत यूज़ होनी है ये एक्सरसाइज, प्लीज़ डोंट ट्राई टू स्किप, ठीक है। और सीबीएसई ने खुद भी कहा है जहाँ कनेक्टिविटी है करना है हमने ज़रूर टॉपिक, ठीक है। एज सच डिलीटेड कह लो तो कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस पर जोर देना है किस पर नहीं देना वो हमने ध्यान रखना है, ठीक है। ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए बेटे जिन्होंने नहीं किया, और इसी चैनल पर मैं आपको PDF भेजूंगी आपके सिंप्लीफिकेशन के, आपके सर्ट्स के, ठीक है। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।